जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताने आई हूँ। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहले महीने की पहली एकादशी जो कही जाती है, पाप मोचन एकादशी के नाम से हम इसे जानते हैं। दोस्तों, मैं इसे आपको सविस्तार कथा के साथ मैं आपको इसका श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप और किस तरह की वीडियो मेरे साथ चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मैं आपका प्यार पाकर बहुत खुश हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व। तो तपोभूमि नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय 88,000 ऋषि मुनि, पुराणों के परम पंडित श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी, उस समय 88,000 पुराणों को जानने वाले ऋषियों और मुनियों के मध्य इस प्रकार विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों के बीच में चंद्रमा। श्री सूत जी महाराज ने सबसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आने वाले कली काल में सब प्राणियों का दुख दूर किस किस प्रकार होगा, ये ही आज हम सब सुनने की इच्छा रखते हैं। उन सब की यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, संसारी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न आपने किया है, तो परम गुरु श्री वेद व्यास जी की कृपा से मैं उसका उत्तर देता हूँ। आप सब एकाग्रचित होकर सुने। सूत जी बोले, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने की 24 एकादशियाँ होती हैं और एक महीना विशेष या नीलौंद का होता है, तो 2 उस मास की मिलाकर 26 एकादशियाँ होती हैं। उन 26 एकादशियों के पृथक पृथक नाम बताता हूँ, जिनके केवल नाम उच्चारण मात्र से ही और उन्हें सुनने मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यान लगाकर सुने। तो दोस्तों, आप लोग भी ध्यान से सुने। सबसे पहले उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पवित्रा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापाकुंशा, रमा, प्रबोधनी और अतिरिक्त मास की पद्मनी और परमा। इन सब के श्रवण करने तथा मनन करने से उनके नामों के अनुकूल फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन करने में असमर्थ हैं, वे केवल इनका नाम श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुरुजनों का मत है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पाप मोचनी एकादशी के महत्व और उसकी कथा का वर्णन करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और चैनल पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाया। अब कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसका क्या नाम है, कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मध्यांता ने लोमेश ऋषि से पूछा था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया वही मैं आपसे कहता हूँ। लोमेश ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या करता था। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा
ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और पूंछों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए वह ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार न रहा। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई तो हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुन मुनि बोले, अरे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप उस पाप को छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरुपत्नी से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह यहाँ पर हम पाप मोचनी एकादशी की कथा का समापन करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, जिस तरह से मेधावी ऋषि के पापों का नष्ट हो गया, उसी तरह आप सभी के भी पापों का नष्ट हो। आप पाप मोचनी एकादशी को व्रत को करें या इसकी कथा का श्रवण करें या दूसरे अन्य लोगों को भी इस कथा का श्रवण कराएं।
अर्थात आप मेरी इस कहानी को, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को इस कथा के माध्यम से कुछ पाप उनके कम हों। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, आप सभी को अपने अपने मन वांछित फल प्राप्त हों, ऐसी मैं प्रभु से इच्छा करती हूँ, ऐसी मनोकामना करती हूँ, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी निरोग रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्णा।